जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद उस्मान फ्रॉम आदम रियल एस्टेट। आदम रियल एस्टेट के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं हूँ मोहम्मद उस्मान। जैसा कि आप जानते रहते हैं कि मैं आपको रियल एस्टेट के हवाले से, सोसाइटीज़ के हवाले से, लाहौर डीएचए के हवाले से, फार्म हाउसेज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ इसी चैनल के ऊपर, आदम रियल एस्टेट के ऊपर। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमें रियल एस्टेट के ऊपर ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आज 30 मार्च है 2023 के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क की हालात इकोनॉमिकल इश्यूज़ की वजह से किस तरह हो गए हैं। ना ही तो आप इमरान खान साहब आपकी पॉकेट का ज़िम्मेदार है, आपकी इन्वेस्टमेंट के ज़िम्मेदार हैं, ना ही तो शहबाज शरीफ साहब हैं और ना ही नवाज़ शरीफ साहब हैं। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे सिक्योर करना होगा, किस तरह करना होगा, आज उस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को इस टाइम किस तरह सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी सोसाइटीज़ जो कि लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर लॉन्च हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा जो कि वो नुकसान उठा चुके हैं इकोनॉमिकल इश्यूज़ की वजह से। ऊपर से हमारा जो कंस्ट्रक्शन का रेट है, हमारी जो डेवलपमेंट के अगर हम कोई घर डेवलप करना चाह रहे हैं, उनके जो चार्जेज़ हैं आपके सामने, और ऊपर से टैक्सेस के मामलात आ गए, एफबीआर के टैक्सेस के मामलात आ गए। इन सबको कैसा देखा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अभी इनको कैसा देखा जाए? मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आप अभी भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट रेट की अगर बात करते हैं तो वो भी 17 से 18% हो चुका है। तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरह सिक्योर कर सकते हैं कि हम अभी फ़िलहाल कोई भी सोसाइटीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसी सोसाइटीज़ जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई डेवलपर नहीं है, जो एक बंदा ज़मींदार बंदा है, उसके पास अगर 20 एकड़ का यानी कि 20, 50 या 100 एकड़ का प्रोजेक्ट बना है, वो पता चलता जी कि वो अपनी सोसाइटी की कटिंग कर रहा है। वो मतलब बंदा अपना एक गाँव का बंदा होता है, उसके पास ज़मीन पड़ी होती है, ज़मींदार बंदा होता है, और वो अपनी ही सोसाइटी के ऊपर अपनी ही ज़मीन के ऊपर सोसाइटी की कटिंग करना शुरू कर देता है। तो ऐसी सोसाइटीज़ के ऊपर हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, या हमें कोई एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट ही मिलता, हमें जैसे ही सोसाइटी कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है, उसकी एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट होती है, लोग भागकर उधर चले जाते हैं। डीलर हज़रात भी ऊपर से माशाल्लाह हमारे साथ उस तरह के काम कर रहे हैं। कोई भी सोसाइटी हो गया, उनकी प्रीवियस डेवलपर की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं देखते, लोकेशन नहीं देखते, आने वाला जो सोसाइटी का फ्यूचर होगा वो नहीं देखते, और अपनी क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, और इसीलिए हम नुकसान उठाते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ है लाहौर के अंदर इस टाइम, 100% अगर सोसाइटीज़ हैं तो इस टाइम मेरे ख्याल से 80-85% ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं किसी भी सोसाइटी का नाम आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट चूज़ करना पड़ेगा, हमें एक अच्छा डीलर जो कि चूज़ करना पड़ेगा, हमें रियल एस्टेट के हवाले से ये सब कुछ अपनी वर्किंग करनी पड़ेगी। इसी के साथ-साथ मैं एक प्रॉपर फार्म हाउसेज़ के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। फार्म हाउसेज़ एक बेहतरीन कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर ना तो कोई टैक्सेस के मामलात हैं, ना ही कोई सोसाइटी ट्रांसफ़र के मामलात हैं। आपकी ज़मीन प्रॉपर होती है, आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती है, आपके नाम के ऊपर रजिस्ट्री इंतकाल होता है, और ये सारा कंप्यूटराइज़ेशन सिस्टम होता है। फार्म हाउसेज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है लाहौर डीएचए के हवाले से, या डीएचए लाहौर की कोई फ़ाइल उठाना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी हमारे पास एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी मार्केट डाउन है, इकोनॉमिकल इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे क्लाइंट अभी अपना पैसा रोक के बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी डरे हुए हैं कि हम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल जारी रखें, लेकिन वहाँ जारी रखें जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ना कि ऐसी सोसाइटीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जिनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। आप वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और आप बाद में नुकसान उठा के बैठ जाते हैं। मेरे सारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुए हैं। तो हमें बिल्कुल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट उन लोगों के साथ करनी चाहिए जिनको रियल एस्टेट सेक्टर का पता है, जो एक प्रॉपर रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, हमारे पास आप बिल्कुल मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। हमारे ऑफिस आप तशरीफ़ ला सकते हैं। आप आइए, हम बैठ के एक प्रॉपर प्लान के तौर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको प्रॉपर प्लान के हवाले से मैं बताऊँगा आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट की क्यूरी कंसर्न्स होते हैं, क्लाइंट के प्रोमिसेस होते हैं।
वो पहले सुने जाते हैं, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट क्या है, क्लाइंट चाहता क्या है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो किस कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो अपना आने वाले टाइम पे फ्यूचर में अपना घर बनाना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो आप बिल्कुल फार्म हाउसेस के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाहौर डीएचए के हवाले से लाहौर डीएचए में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप डीएचए का कोई प्लॉट ले सकते हैं, आप कोई फाइल ले सकती हैं। इसके अलावा अभी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, ये है राइट टाइम, दिस इज़ बेस्ट टाइम, दिस इज़ बेस्ट टाइम, दिस इज़ बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। आप बिल्कुल अभी इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले टाइम के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 से लेकर 30% आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट होगा। ये मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, इंशाल्लाह मुल्क की हालात तो बेहतर हो जाएंगे आने वाले 2 महीनों के अंदर या 6 मंथ तक। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखें। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।